हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर माय एजुकेशनल हब। देखिए, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि समतल ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त करने की विधियाँ क्या क्या है, व्हाट आर द मेथड्स टू फाइंड आउट और टू प्रोड्यूस दी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और उसके लिए हमने एक तो पढ़ा था कि परावर्तन से हम लोग ये चीज़ करते हैं बाई रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हो गया था। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं डबल रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे कि द्वि अपवर्तन की एक घटना होती है, उसके द्वारा भी हम लोग समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। तो ये जो द्वि अपवर्तन की घटना है, डबल रिफ्रैक्शन की घटना है, वो है क्या, पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो जो टॉपिक है वो क्या है? द्वि अपवर्तन, डबल रिफ्रैक्शन। डबल रिफ्रैक्शन, द्वि अपवर्तन, डबल रिफ्रैक्शन। देखिए, डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है? कुछ मटेरियल ऐसे पाए गए जैसे कि क्वार्ट्ज हो गया या कैल्साइट हो गया या और भी है। इन मटेरियल्स में क्या है कि जैसे कोई लाइट इंसिडेंट होती है, कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, ठीक है, और ये जो प्रकाश किरण आपतित हो रही है वो मान लो अध्रुवित प्रकाश है। कैसा है? अध्रुवित है। अध्रुवित मतलब अनपोलराइज्ड लाइट है। तो इधर जो आ रही है वो अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है। तो जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट यहाँ पे आती है इस क्रिस्टल के ऊपर, ये क्वार्ट्ज का है मान लो, क्वार्ट्ज क्रिस्टल के ऊपर अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट होती है, तो क्या होता है? वैसे तो क्या होना चाहिए, वैसे होना क्या चाहिए? ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, मान लो कि एक पारदर्शी माध्यम है, जैसे कांच का प्लेट होता है, कांच है मतलब एक ग्लास का प्लेट है, उस तरीके से है। तो उसके ऊपर लाइट भेजेंगे तो क्या होगा? कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट इंसिडेंट हो, अंदर अपवर्तन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मोस्टली पार्ट रिफ्लेक्शन ही होता है, अपवर्तन ही होता है। तो क्या होना चाहिए वहाँ पे? अपवर्तन हो जाना चाहिए, रिफ्लेक्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि पारदर्शी है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये जो अंदर जब इंसिडेंट होगी लाइट, तो ये दो पार्ट में विभक्त हो जाती है। दो पार्ट हो जाते हैं इसके, और एक पार्ट तो जो है वो नॉर्मल वेव की तरह बिहेव करता है जैसे उसको करना चाहिए। जैसे ये जैसे अपवर्तन के बाद में जैसा बिहेवियर होना चाहिए वैसा बिहेवियर होता है। लेकिन दूसरा जो किरण है, दूसरा किरण, वो थोड़ा सा अलग बिहेवियर करता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर करता है। एक किरण तो ऑर्डिनरी सामान्य साधारण बिहेवियर होता है उसका, तो दूसरा किरण जो होता है उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर होता है, असाधारण बिहेवियर होता है। वो इस तरफ जाती है, ये ऐसे चली गई जैसे। ये जो असाधारण बिहेवियर दिखा रही है जो किरण, उसको बोल रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, असाधारण किरण, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को ई से रिप्रेजेंट कर दिया, ई रे, ठीक है। और जो नॉर्मल साधारण बिहेवियर शो कर रही है, ऑर्डिनरी बिहेवियर जिसका, उसको ऑर्डिनरी रे बोल रहे हैं, साधारण किरण, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ओ रे। एक हो गया ई रे, एक हो गया ओ रे। आगे बात समझ में? इस टाइप की सिचुएशन बनी। और जो ई रे है और ओ रे है, ये दोनों किरणें जो है ये समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। ये दोनों रेज कैसी होती है? प्लेन पोलराइज्ड वेव्स होती है। एक का पोलराइजेशन अलग डायरेक्शन में होता है, जैसे इसका पोलराइजेशन जो हो रहा है, इसका पोलराइजेशन ऐसे है इस तरीके से, तो इसका पोलराइजेशन इस तरीके से है, इसका अंदर की तरफ है एक तरीके से ध्रुवण तल। तो दोनों का जो पोलराइजेशन जो तल होता है, जो ध्रुवण तल होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। एक का ऐसे है तो एक का अंदर की तरफ है। आई बात समझ में? तो ये जो सारा सिस्टम है, ये जो सारी घटना हुई, इसको बोलते हैं द्वि अपवर्तन। मैं दोबारा से बताता हूँ, इसको समराइज करते क्या पढ़ा। जब ये जैसे कैल्साइट ले लेते हैं हम लोग जनरली, क्वार्ट्ज या कैल्साइट ले लो, तो ऐसे बोलते हैं कि जब किसी कैल्साइट के पदार्थ पर या जब किसी ऐसे किसी पदार्थ पर हम लोग किरण आपतित करवाने पर वह किरण दो भागों में बट जाती है। एक किरण सामान्य अपवर्तन का बिहेवियर शो करती है, दूसरी असाधारण तरीके से बिहेवियर शो करती है। तो इस घटना को द्वि अपवर्तन की घटना बोलते हैं। ये जो फिनोमिना है, इट इज कॉल्ड डबल रिफ्रैक्शन। दो रे बन गए,
एक को बोलते हैं ओ रे, एक को बोलते हैं ई रे। आ गई बात समझ में? दोनों का वेलोसिटी भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये ई रे है, ई रे का वेलोसिटी जो है, ई रे है, ये ओ रे है। ई रे का जो वेलोसिटी है उसको बोलते हैं वी ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ रे का जो वेलोसिटी है उसको वी ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों के लिए माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो भी अलग अलग फील होगा दोनों को। दोनों किरणों के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। इसके लिए ई रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखेंगे म्यू ई और इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखेंगे म्यू ओ। आ गई बात समझ? एक किरण को बोलते ई रे, एक को बोलते ओ रे। क्लियर है क्या? ये सिस्टम हो गया द्वि अपवर्तन का। और यहां से जो ये मिल रही है, एक ये लाइट और एक ये लाइट, इनको अलग अलग कर लेते हैं और अलग अलग करने के बाद में ये दोनों कैसे होते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। दोनों ही कैसे होते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है। तो इस तरीके से हम लोगों को प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल जाती है। क्लियर है? नोट्स में अब ये तो पूरी इंफॉर्मेशन होगी। नोट्स में मैंने क्या लिखवाया है देखिए, नोट्स में के अंदर आपके पास जो पीडीएफ है उसमें है पूरा ये इंफॉर्मेशन। नोट्स में मैंने लिखवाया, सबसे पहले द्वि अपवर्तन की घटना बता दी, फिर उसका एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। पहले तो इसका डेफिनेशन दे दिया और फिर उसका व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन है। तो पहले डेफिनेशन में क्या आएगा? जब कोई प्रकाश किरण किसी द्वि अपवर्तक पदार्थ, इसको डबल रिफ्रैक्टिव मीडियम बोलेंगे अब, जैसे क्वार्ट्ज हो गया, ये कैसा हो गया? जो डबल रिफ्रैक्शन की घटना को शो करते हैं, जो द्वि अपवर्तन की घटना को शो करते हैं, वो मीडियम कैसे होंगे? डबल रिफ्रैक्टिव मीडियम हो जाएंगे। ठीक है, द्वि अपवर्तक पदार्थ हो जाएंगे। तो जब कोई प्रकाश किरण द्वि अपवर्तक पदार्थ पर आपतित होती है तो वो दो किरणों में विभक्त हो जाता है। एक किरण साधारण व्यवहार करती है, दूसरी असाधारण। एक को ओ रे बोलते थे, एक को ई रे। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डबल रिफ्रैक्शन। इस घटना को द्वि अपवर्तन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे क्वार्ट्ज हो गया, कैल्साइट हो गया, इनमें ये चीजें देखने को मिलती है। क्लियर है? चमका? ये सब कुछ लिखा हुआ। अब इसका एक्सप्लेनेशन, इसकी व्याख्या में क्या लिखा हुआ? एक्सप्लेनेशन में ऐसे लिखा हुआ कि जब कोई रे इंसिडेंट होती है, जब कोई रे इंसिडेंट होती है अध्रुवित प्रकाश से, मान लो जो आ रहा है वो कैसा है? अध्रुवित प्रकाश है। दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। तो अनपोलराइज्ड लाइट आएगी तो ये दो किरणों में विभक्त हो जाएगा। एक सामान्य व्यवहार करेगी, उसको ओ रे बोलेंगे। एक असामान्य व्यवहार करेगी, एक ऑर्डिनरी बिहेवियर करेगी, उसको ओ रे, ऑर्डिनरी रे। और जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर शो कर रही है, जो असाधारण व्यवहार कर रही है, उसको एक ई रे बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। और ये जो दोनों किरणें हैं वो कैसी होती है? ध्रुवित होती है, लेकिन इनका ध्रुवण तल एक दूसरे के लंबवत होता है। इनका ध्रुवण तल अलग अलग होता है। इसका इस तरीके से है तो इसका परपेंडिकुलर है। इनका जो ध्रुवण तल का मतलब होगा पोलराइजेशन प्लेन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन दोनों का अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। ई रे का वेलोसिटी वी ई से लिखते हैं, ओ रे का वेलोसिटी वी नोट से लिखते हैं। दोनों के लिए इनमें वेग भी अलग अलग होता है। ठीक है। और दूसरी चीज, दोनों का जो अपवर्तनांक है वो भी अलग अलग होता है। क्लियर है? एक और चीज होती है, सुनो अभी। ये जो द्वि अपवर्तक पदार्थ होते हैं, इनमें एक डायरेक्शन ऐसी होती है, एक दिशा ऐसी होती है, अगर उसके समांतर अगर मैं प्रकाश किरण को भेजूं तो ये घटना नहीं होती है। मतलब ये दो पार्ट में डिवाइड नहीं होगा लेकिन वो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। जैसे ये एक डायरेक्शन है, जैसे मान लो ये डायरेक्शन इसमें शो कर रखी है, इस दिशा को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्सिस, प्रकाशीय अक्ष। अगर इस डायरेक्शन से मान लो प्रकाश किरण आपतित होती ना, इस डायरेक्शन से ये इसके समांतर से, तो ये दो पार्ट में डिवाइड नहीं होता। फिर तो प्रकाशीय अक्ष जो ऑप्टिकल एक्सिस है उसके अलग किसी दूसरी डायरेक्शन से अगर हम लोग प्रकाश किरण को भेजते हैं तभी हम लोगों को ये फिनोमेना देखने को मिलता है। तो ये प्रकाशीय अक्ष होता है जिस दिशा में ये घटना नहीं होती है। तो प्रकाशीय अक्ष के अलग और किसी दिशा से भेजते हैं तब ये सब कुछ देखने को मिलता है। ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल नहीं भेजते हैं, उस टाइम पर हम लोगों को ये फिनोमिना देखने को मिलता है, अदरवाइज ये नहीं देखना। अगर इसके पैरेलल या इस डायरेक्शन से अगर आप भेजेंगे तो फिर ये फिनोमिना आप देख नहीं पाएंगे, होगा नहीं है।
ठीक है। तो ये ऑप्टिकल एक्सिस बोलते हैं। जिस डायरेक्शन से प्रकाश किरण को भेजने पे ये घटना नहीं होती उसको बोलते हैं प्रकाशीय अक्ष, ऑप्टिकल एक्सिस, राइट। अब ऑप्टिकल एक्सिस कोई मीडियम में एक होता है, कोई मीडियम में दो भी हो सकते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें ऑप्टिकल एक्सिस एक ही होता है, कुछ मीडियम ऐसे भी होते हैं, कुछ द्विअपवर्तक या डबल रिफ्रैक्टिव मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें रिफ्रैक्टिव जो ये है एक्सिस है वो दो है। दो का मतलब हो गया कि जैसे इस डायरेक्शन से भेजने पर, जैसे कि जिनमें एक ही एक्सिस है तो उनमें तो एक ही डायरेक्शन होगी कि इस डायरेक्शन से भेजेंगे ना, तब ये नहीं होगा, ये डबल रिफ्रैक्शन का जो फिनोमिना वो होगा नहीं अगर इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर या इस डायरेक्शन से भेजेंगे तो। लेकिन कुछ मीडियम होते हैं उनमें दो डायरेक्शन होती है ऐसी, जैसे ये एक तो ये हो गया मान लो, और एक मान लो कि ये डायरेक्शन भी है, एक ऑप्टिकल एक्सिस तो ये, एक ऑप्टिकल एक्सिस ये और हो गया, तो इस डायरेक्शन से भेजेंगे तब भी नहीं होगा। एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो इस तरीके से एक तो एक अक्षीय होते हैं, एक द्विअक्षीय द्विअपवर्तक पदार्थ होते हैं। एक तो एक अक्षीय होते हैं यूनिएक्सियल, एक होता है बाईअक्षीय, ये तो होता है एक अक्षीय। इनके बारे में नोट्स में कुछ नहीं लिखवाया मैंने, इनके बारे में मैं बस जस्ट ऐसे आइडिया बता रहा हूँ। द्विअक्षीय एक तो होते हैं एक अक्षीय, एक होते हैं द्विअक्षीय। हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं एक अक्षीय के बारे में, यूनिएक्सियल के बारे में बात करेंगे, जिनमें एक ही रिफ्रैक्टिव, एक ही ऑप्टिकल एक्सिस होता है, एक ही प्रकाशीय अक्ष होता है, उनके बारे में ही स्टडी करेंगे पूरे चैप्टर में। डबल वाले के बारे में बात नहीं करेंगे। क्लियर है? तो द्विअपवर्तन घटना का मतलब समझ में आया ना। जब द्विअपवर्तक पदार्थों पर लाइट आपतित होती है, लाइट इंसिडेंट होती है, तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक रे नॉर्मल बिहेवियर करती है, उसको ऑर्डिनरी रे बोलते हैं, ओ रे, और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर शो करती है, असाधारण बिहेवियर होता है, उसको ओ रे, ई रे बोलते हैं। दोनों का जो कंपन तल या जिसको मैं ध्रुवण तल बोलूं, दोनों का जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होता है वो परपेंडिकुलर होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, दोनों का वेलोसिटी भी अलग अलग होता है, और दोनों के लिए अपवर्तनांक जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का वो भी डिफरेंट होता है। अगर इन दोनों को हम लोग अलग अलग प्राप्त कर ले, दोनों को अलग अलग कर ले, तो हम लोगों को दोनों कैसे मिल जाएंगे? समतल ध्रुवित प्रकाश मिल जाएंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल जाएगी, जो कि अपना मोटिव ही ये था कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैसे मिलती है, इस तरीके से मिल जाएगी। ये द्विअपवर्तन का डेफिनेशन वगैरह ये हो गया, इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक है, अब सुनना, अब ये इनको अलग अलग करने के लिए, अभी तो ये पता चला कि ये दोनों अलग अलग है, लेकिन अब इनको अलग अलग करना है मुझे, फाइनली उसको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए एक निकोल नाम का साइंटिस्ट था। निकोल ने एक ऐसी डिवाइस बनाई जिसको निकोल प्रिज्म बोलते हैं, वो बनाई, और उसकी हेल्प से इन दोनों को अलग अलग कर लिया गया। कैसे अलग अलग? मतलब इनको फाइंड आउट, प्राप्त कर लिया गया, लास्ट में जाके फाइंड आउट कर लिया गया। कैसे? देखो, निकोल प्रिज्म। तो अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो गया द्विअपवर्तन। अब निकोल प्रिज्म पे आ गया मैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म, इसको बोलते हैं निकल प्रिज्म, बोलते हैं हिंदी में निकल प्रिज्म। जैसे ऑप्टिक्स में बचपन में प्रिज्म पढ़ते थे, वो वाली सिचुएशन इनकी बात नहीं कर रहे, प्रिज्म बोल दिया इसको। बाकी ऐसा क्या है, जैसे इन्होंने क्या किया, जैसे कैल्साइट का मीडियम लिया, कैल्साइट पदार्थ ले लिया, ठीक है, इस तरीके से कैल्साइट का ले लिया। जैसे मान लो एक कैल्साइट का एक मटेरियल ले लिया, ऐसे ऐसा, ये इस टाइप से लिया। निकोल प्रिज्म क्या है? एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी डिवाइस बनाई जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ई रे और ओ रे को अलग अलग कर लेते हैं, और हमारे को फाइनली समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल जाता है। ठीक है, ये बनाई कैसे? इसका संरचना देखना, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कंस्ट्रक्शन कैसे किया इन्होंने एक इस टाइप का एक कैल्साइट का मटेरियल ले लिया। जैसे ये मान लो ये बुक है, ऐसे कैल्साइट ले लिया, 3 डायमेंशनल कैल्साइट ले लिया एक, ठीक है। इसकी लंबाई और जो चौड़ाई है, लेंथ एंड विड्थ, ये किस तरीके से रखी? ये ऐसे रखी कि इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, इसकी चौड़ाई की जो है 3 गुना है। जैसे अगर ये 1 है तो ये 3 है। क्लियर है? इस तरीके से
तो इसका लेंथ एंड विड्थ का जो रेशो है वो कितना 1:3 है। लेंथ 3 टाइम्स है विड्थ के, ठीक है, ये समझ आया। फिर क्या किया गया, फिर एक काम किया गया, इसमें एक काम किया गया कि इसके ये वाले हिस्से हैं कम लंबाई वाले, ये फलक जो है, ये जो फेसेस है, इनको घिसा गया है ना, इनको रब करके इनको ऐसे कर लिया गया, इस तरीके का शेप का बना दिया गया इसको, ऐसा रब करके ऐसा इधर से इनको घिसा गया और इस तरीके का बना दिया गया। ये इस तरीके से सेट हुआ कि ये जो एंगल है 112 डिग्री का बनाया गया और ये एंगल 68 डिग्री का बनाया गया। तो 2 पॉइंट हो गए, मैंने उसमें पॉइंट वाइज लिख रखा। पहला तो इसकी जो लंबाई है इसकी चौड़ाई की 3 गुना हो गई, लेंथ जो है इसकी 3 टाइम्स है। दूसरा, इनको घिसकर इस तरीके से एंगल सेट किया गया कि ये 112 डिग्री का, ये 68 डिग्री का, ठीक है। फिर क्या किया गया, फिर ये जो बन गया ना, ये देखो दिख रहा है ये ऐसा, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट पे क्या किया गया, इसको यहां से विकर्ण से, ये डायगोनल से काट दिया गया, 2 टुकड़े कर दिए इसके, ठीक है। 2 टुकड़े करके इनको घिस के बीच में से, यहां पर बीच में एक दूसरा मटेरियल डाल दिया गया। बीच में क्या किया, एक दूसरा मटेरियल डाल दिया। ये जो दूसरा मटेरियल है ये एक सीमेंट है जिसको कैनेडा बाल्सम बोलते हैं। कैनेडा बाल्सम मतलब कैनेडा बाल्सम का मटेरियल भर दिया गया। कैनेडा बाल्सम एक सीमेंट होता है, वो कैनेडा बाल्सम सीमेंट भर दिया गया बीच के अंदर और फिर वापस से चिपका दिया दोनों को। 2 टुकड़े किए डायगोनली, विकर्ण के अनुसार 2 टुकड़े कर दिए और बीच के अंदर कैनेडा बाल्सम भर दिया, ठीक है। ये सेट हो गया, वापस चिपका दिया इनको। अब ये जो बना ना, ये है निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म तैयार हो गया। तो निकोल प्रिज्म में क्या पॉइंट हुए, एक तो इसकी लंबाई इस तरीके से लिया गया कि लंबाई इसकी विड्थ की 3 टाइम्स है, 3 गुना है। दूसरा पॉइंट, इनको ये इन फलकों को घिस के इस तरीके से बनाया गया, ये एंगल 112 हो गया और ये 68 डिग्री हो गया, 68 डिग्री 112 डिग्री, ठीक है। फिर इनको बीच में से विकर्ण के अलोंग काट दिया गया, उसको दोनों सिरों को घिस के उनके बीच में कैनेडा बाल्सम भर दिया गया, वापस से चिपका दिया, ये बन गया। अभी ये निकोल प्रिज्म है, ये और ये लाइन अभी दिमाग से निकाल दो तो ये जो बना ना, ये निकोल प्रिज्म में देखो, ये बीच में जो है ये कैनेडा बाल्सम है। ये जो मटेरियल भरा हुआ है ना यहाँ पे, ये कैनेडा बाल्सम है। आई बात समझ, क्लियर है, चमका। ये निकोल प्रिज्म बन गया। अब निकोल, हाँ एक और दूसरे एक पॉइंट रह गया। एक पॉइंट ये कि ये फलक बच गया ना, ये इधर वाला फेस और ये वाला फेस, इन पे काला रंग पोत दिया गया, इनको ब्लैक कर दिया गया। ब्लैक से क्या होता है, ब्लैक पर कोई भी किरणें आती है, कोई भी रेज आती है तो वो सबको एब्जॉर्ब कर लेता, सबको अवशोषित कर लेता, वापस नहीं भेजता किसी को भी। रिफ्लेक्शन नहीं होता ब्लैक पे, ठीक है, ब्लैक पे रिफ्लेक्शन नहीं होता। तो इन पे काला कलर कर दिया गया, मतलब इस तरफ ये इधर काला कर दिया गया इसको और इधर भी काला कर दिया इसको। क्लियर है, ये जो बन गया, अभी ये निकोल प्रिज्म आपका तैयार है। रेडी, ये इसका कंस्ट्रक्शन, इसकी जो संरचना, इसके बारे में बात होगी। पहले निकोल प्रिज्म क्या होता है वो हो गया, फिर कंस्ट्रक्शन हो गया, 3-4 पॉइंट लिख दिए हमने, पॉइंट वाइज लिखना है थ्योरी को। अब हम बात कर रहे हैं कि ये काम कैसे करता है। हम क्या कर रहे हैं, ईरे ओरे को अलग ही कर रहे हैं ना, कैसे करते हैं वो काम देखो। अभी इधर से लाइट आई, इधर से लाइट आई, इधर से लाइट आ रही है भैया, ठीक है। इधर से मान लो कि कैसा अध्रुवित प्रकाश आ रहा है, अनपोलराइज लाइट आया। अब ये कैल्साइट का मीडियम है, कैल्साइट पदार्थ है, कैल्साइट पदार्थ द्विअपवर्तक पदार्थ होता है। कैल्साइट मीडियम के साथ डबल रिफ्रैक्टिव मीडियम है, तो यहां से 2 पार्ट, 2 किरणों में डिवाइड हो जाएगा, एक तो ई रे, एक ओ रे। ये चली गई ओ रे, सॉरी ई रे, ये आ गई ओ रे, ठीक है। ये ओ रे है, ये ई रे, ये ओ रे, ठीक है, क्लियर है। ये आ गया कैनेडा बाल्सम,
बीच में जो मटेरियल है दैट इज कैनेडा बाल्सम। सीमेंट भरा हुआ ना बीच में, ये वैसे पारदर्शी पदार्थ होता है। कैसा पारदर्शी सीमेंट होता है? पारदर्शी का मतलब समझते हो? ट्रांसपेरेंट सीमेंट होता है ये, ट्रांसपेरेंट सीमेंट है ये, ठीक है। ये लो, इसको थोड़ा सा बेटर कर देते हैं। हाँ ये। अब यहाँ पे सीन क्या बनता है? सीन ऐसा है कि जो ओरे है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू ओ, ये होता है 1.65 कैल्साइट मीडियम के लिए ओरे का जो क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका अपवर्तनांक होता है 101.65 होता है। ईरे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.48 म्यू ई, ठीक है। ये कितना होता है? 1.48। और ये जो बीच में कैनेडा बाल्सम है, जो कैनेडा बाल्सम सीमेंट है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कैनेडा बाल्सम का, इसका जो होता है वो 1.55 होता है, ठीक है। अब समझना बात को, यहां से ईरे हैं, ईरे पे तो इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ईरे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर करता है, जो हम लोग नॉर्मल एक्सपेक्ट करते हैं वैसा होता नहीं है। तो ये आता है और सीधा चला जाता है। ये कैनेडा बाल्सम का, इस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, सीधा चला गया, ठीक है। ये मिल गया इधर। पर ये जो ओरे हैं ये तो बेचारा साधारण बिहेवियर ही शो करेगा, जैसा होना चाहिए, जैसा हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एक ऑर्डिनरी वेव कैसा बिहेवियर शो करेगी वैसा बिहेवियर शो करना चाहिए। तो ओरे देखो क्या हो रहा है ओरे के लिए। ओरे आ रहा है एक ऐसे माध्यम से, एक ऐसे मीडियम से जिसका अपवर्तनांक है 1.65 और जा कहां रहा है? एक ऐसे मीडियम पे टकरा रहा है जिसका अपवर्तनांक कितना? 1.55, मतलब कि इसके कंपैरिजन में कम है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक ज्यादा होता है वो सघन माध्यम होता है, वो ज्यादा डेंस मीडियम होता है। इसका मतलब है कि ये ज्यादा डेंस है या ज्यादा सघन है ये, और ये इससे कम सघन है ये वाला, ये विरल हो गया, मतलब लो डेंस है एक तरीके से। तो इसका मतलब हो गया ओरे जो है हाईली डेंस मीडियम से लो डेंस मीडियम में जा रहे हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई किरण जाती है तो आपने एक इंसिडेंट पढ़ा होगा बचपन में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। जब जैसे पानी होता है, यहाँ पे मान लो वाटर है और यहाँ पर एयर होती है, यहाँ पे वायु है, तो ये ज़्यादा सघन है, ये हाई डेंस है, हाईली डेंस है ये, और ये लो डेंस है, ये विरल है। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जाती है कोई किरण और एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है, क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाता है, तो ये वापस से इधर आ जाती है, ऐसा होता है ना। तो ये सेम, इसके लिए जरूरी ये होता है कि सघन से विरल में जाए, हाई डेंस से लो डेंस में जाए। तो ये सेम सीन यहाँ पे बनता है, ये हाई डेंस से लो डेंस में जाता है, जैसे 1.65 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो ये ज़्यादा सघन है, तो सघन से विरल में जा रहा है एक तरीके से, हाई डेंस टू लो डेंस में। कैनेडा बाल्सम विरल माध्यम हो गया इसके हिसाब से, लो डेंस मीडियम हो गया, तो हाई डेंस टू लो डेंस मीडियम में जाता है। और ये इतनी दूर चल के आता है, तो इसकी लंबाई हमने ज़्यादा इसलिए रखी है, लेंथ इसलिए ज़्यादा रखते हैं ताकि ये जो एंगल बनता है यहाँ पर इंसिडेंट एंगल, वो इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए, क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पर उसकी वजह से क्या होता है, इस किरण का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन से ये इधर नहीं जाके इधर आ जाती है, और इधर आके ये काला कलर पहुँच दिया है हमने, ब्लैक पेंट कर दिया, उसकी वजह से ये क्या हो जाएगी, अवशोषित हो जाएगी, ये बाहर नहीं निकलेगी। ये बाहर निकलना इसमें गलत दिखाया गया, बाहर नहीं आएगी, ये विल नॉट कम आउट, ये एब्जॉर्ब हो जाएगी, यहाँ पे अवशोषित हो जाएगी। अब अपने पास में जो बाहर निकली वो कौन सी है, केवल ईरे हैं, और ईरे कैसी है, समतल ध्रुवित किरण है, कैसी है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है।
तो मिल गया हमको प्लेन पोलराइज्ड लाइट। किससे मिला? निकोल प्रिज्म की हेल्प से। ऐसा है भैया, हो गया काम अपना, यही तो करना था। टाइम देख लेता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा इसको समराइज कर देता हूँ हमने क्या पढ़ा। ठीक है, हाँ रिकेप करते हैं, सुनो। हमने ये पढ़ा, क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि द्वितीय अपवर्तन क्या होता है। सबसे पहले तो डबल रिफ्रैक्शन पढ़ा हमने। ऐसा पढ़ा कि एक कोई मीडियम ऐसा जिसमें लाइट जाते ही, जब भी कोई इंसिडेंट होती है, लाइट मतलब प्रकाश किरण जाती है, तो वो दो किरणों में विभक्त हो जाए, दो रेज में बाइपार्ट हो जाए उसका, और उन दो रे में एक तो नॉर्मल बिहेवियर करे, ऑर्डिनरी बिहेवियर साधारण, एक दूसरा असाधारण बिहेवियर शो करे। तो इस टाइप की जो फिनोमिना है उसको बोलते हैं डबल रिफ्रैक्शन, द्वितीय अपवर्तन की घटना बोलते हैं इसको। एक तो इसका एग्जांपल जैसे क्वार्ट्ज में होता है ये, या ये होता है कैल्साइट में, और भी होता है। ठीक है, तो 2-3 एग्जांपल काफ़ी है। अब इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, इसकी व्याख्या करें। इसमें क्या होता है, एक किरण जो होती है उसका बिहेवियर नॉर्मल होता है, उसको ओरे साधारण किरण बोलते हैं। एक दूसरी होती है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर करती है, असाधारण बिहेवियर करती है, उसको ईरे बोलते हैं। दोनों का वेलोसिटी अलग अलग होता है, दोनों का अपवर्तनांक जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी अलग अलग होता है। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। दोनों जो किरणें मिल रही है वो कैसी होती है? प्लेन पोलराइज्ड होती है, समतल ध्रुवित होती है, लेकिन उनके जो ध्रुवण तल है, उनके जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है वो डिफरेंट होते हैं। एक का प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऐसा है, और 1 सेकेंड, एक का प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो है इस तरीके से है, तो दूसरे का कैसा होता है? अंदर की तरफ है, ये अंदर को शो कर रहा है। ठीक है, ये डॉट बना देते हैं, अंदर की तरफ है, दोनों का अलग अलग होता है। ये हो गया द्वितीय अपवर्तन की घटना का एक्सप्लेनेशन। अब हम लोगों ने ये बताया कि निकोल नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने एक डिवाइस बनाई, एक युक्ति बनाई जिसको निकोल प्रिज्म बोलते हैं। उसकी हेल्प से क्या करते हैं, एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ईरे ओरे को अलग अलग कर लेते हैं, और पूरी तरीके से हम लोग समतल ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त कर लेते हैं। एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल जाती है अपने को। ठीक है, अब देखिए इधर से जब लाइट आती है, इसमें क्या होता है, इधर से जब लाइट आती है दो पार्ट में डिवाइड, हाँ इसका जो कंस्ट्रक्शन था वो मैं दोबारा रिपीट कर, इसको ऐसे बनाते हैं कि इसमें इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो, इसकी चौड़ाई की लंबाई जो होती है 3 गुना होती है। ठीक है, इसकी लेंथ 3 टाइम्स होती है विड्थ की। फिर दूसरी चीज, इनके इधर वाले पार्ट को घिस के हम लोग इस तरीके से सेट कर लेते हैं कि ये एंगल 68 डिग्री का होता है और ये एंगल 112 डिग्री का होता है। ठीक है, क्लियर है। फिर इन दोनों के बीच में जो विकर्ण वाला साइड है, विकर्ण से हम लोग इसको काट देते हैं, और काट के दोनों भागों के इसके बीच के अंदर हम लोग एक दूसरा मीडियम, एक पारदर्शी मीडियम होता है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसको कैनेडा बाल्सम सीमेंट बोलते हैं, वो सीमेंट भर देते हैं इसके बीच में। ठीक है, अब यहां से जब ईरे और ओरे आता है, और दूसरा एक यहाँ पे काला कलर कर देते हैं, ये इनफल्को पे। दूसरा जब यहाँ से जब वो आता है, क्या बोलते हैं, किरणें आती है, तो एक तो ईरे आता है, एक ओरे। ओरे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये ओरे है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.65, और इसका ईरे का जो होता है 1.55 होता है, इसका 1.48 होता है इसका, और ये जो कैनेडा बाल्सम है उसका 1.55 है। तो ये जो और ईरे है वो तो सीधी निकल जाती है, लेकिन ओरे क्या होता है, ओरे का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और वो टकरा के इधर नहीं जाके इधर आ जाती है और आके इस दीवार से भिड़ जाती है। तो यहाँ पर हम लोग काला कलर पोंछ के रखते हैं, तो वो क्या करता है, काला कलर इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको अवशोषित कर लेता है। तो ये तो खत्म हो जाती है, और ये जो है वो बाहर निकल जाती है। वो कैसा निकलता है, समतल ध्रुवित प्रकाश मिलता है। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस तरीके से अपने को मिल जाता है। कहानी खत्म, बात खत्म। ये सब कुछ लिखा हुआ आपके नोट्स में, एक एक लाइन। गॉट इट? हो गया फिनिश। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ और बात करेंगे आगे। ठीक है, चलिए इसको यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, या ऐप के ऊपर भी मैसेज कर सकता है। ठीक है, चलो इसको यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। ठीक है, ओके।